एडमिशन क्लासेस। आज हम लोग जो भी करने वाले हैं, आपको टॉपिक यहाँ पे दिख रहा होगा, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या रिजर्व। एडमिशन ऑफ पार्टनर में ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बिकॉज यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे बच्चे ये गलती ना करें, इसलिए इस टॉपिक को हम लोग अलग से डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये जो हम लोग बता रहे हैं इसको ध्यान से आपको करना है, और जो जो केसेस, जितने केसेस में मैं आपको यहाँ लिखाऊं वो सारे को कॉपी में नोट डाउन होना चाहिए बच्चों, ठीक है ना। तो चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर हम लोग बात करें एक्यूमुलेटेड रिजर्व या प्रॉफिट, वो आपको कहां दिखेगा पहले ये आपको पता होना चाहिए। देखो बच्चों, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या रिजर्व जो है, आपको क्वेश्चन में पता है, जब आप पार्टनरशिप करने जाओगे, एडमिशन ऑफ पार्टनर, स्पेशली एडमिशन ऑफ पार्टनर जब करने जाओगे तो वहां पे आपको बैलेंस शीट और अदर इंफॉर्मेशन दिया होता है। और जो बैलेंस शीट और अदर इंफॉर्मेशन दिया होता है, बैलेंस शीट के अंदर में ही लायबिलिटी साइड में आप देखोगे कैपिटल दिया होता है, बाकी लायबिलिटीज दी होती हैं, उसके साथ साथ रिजर्व दिया होता है, राइट। तो ये जो रिजर्व आपको यहाँ पे दिख रहा है, आपको दिख रहा होगा कि बोर्ड के ऊपर कि ये सारे रिजर्व हैं, पीएल क्रेडिट बैलेंस है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, जनरल रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये हमारी एक रिजर्व है। तो जैसे ही आपको ये रिजर्व दिखती है, तो नए पार्टनर को जब बिजनेस में लाया जाएगा तो जो पुराने पार्टनर्स होंगे ना, वो बोलेंगे भाई ये जो रिजर्व है, उन्होंने अपने प्रॉफिट से, जो पुराने पार्टनर से इतने साल से जो बिजनेस कर रहे हैं, तो हर साल वो क्या करते थे, अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा, कुछ परसेंटेज वो निकाल के इस रिजर्व में रखते थे, ताकि हमें कभी भी जरूरत पड़े तो उसको यूज कर सके। तो अब जब नया पार्टनर बिजनेस में आ रहा है ना, तो ये जो पुराने पार्टनर्स हैं वो बोलेंगे कि भाई ये जो हमारा प्रॉफिट है, जो हमने अपने प्रॉफिट से निकाल के इस रिजर्व को बनाया था, नए पार्टनर के आने से पहले इसको वो लोग अपने में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। क्यों करेंगे? नहीं तो अगर वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते बच्चों ना, तो नए पार्टनर के आने के बाद ये प्रॉफिट जो है, वो नया पार्टनर जब एंटर कर जाएगा तो कल को वो प्रॉफिट में उसका भी ये हिस्सा मांगने लगेगा, राइट। कि भाई ये रिजर्व है तो रिजर्व में मेरा भी प्रॉफिट है, राइट। बट ऐसा नहीं है, ये रिजर्व जितने भी आपको दिख रहे हैं बच्चों, ये नए पार्टनर के आने के पहले हैं। तो इसीलिए हमें क्या करना है, इसको यहाँ से हटाना है, मतलब इसे निकाल कर किसे दे देना है, पार्टनर्स को दे देना है। और कौन से पार्टनर्स को देना है बच्चा? ओल्ड पार्टनर्स को देना है, राइट। अब आप लोगों को पता है बेटा कि यहाँ पे ये जो रिजर्व आपको दिख रहा है, जितने भी रिजर्व है लायबिलिटी साइड में है, मतलब वो क्रेडिट बैलेंस है। अगर वो क्रेडिट बैलेंस है, आप इसे हटाओगे तो ऑब्वियसली उसे डेबिट करना होगा, और किसे मिलेगा? ओल्ड पार्टनर्स को मिलेगा। तो ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल बढ़ेगा, जेएनटी को रटना नहीं, समझना है। तो रिजर्व को जब आप कैंसिल करोगे तो रिजर्व डेबिट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो, सारे रिजर्व को हम लोग क्या करेंगे बच्चों? डेबिट कर देंगे। और किसे मिलेगा? ओल्ड पार्टनर्स को मिलेगा, तो उनका कैपिटल इंक्रीज होगा, राइट। तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पीएल अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, और टू ए's कैपिटल टू b's कैपिटल। अब ए और बी कौन है? हमें यहाँ पे देखो, आपको ऊपर में लिखा हुआ बच्चे, ए और बी को हमने अज्यूम किया कि वो हमारे ओल्ड पार्टनर है, तो हमें नाम लिखने में आसानी होगी, इसलिए हम लोगों ने ए और बी करके अज्यूम किया है। तो यहाँ पे ओल्ड पार्टनर्स को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे टू ए's कैपिटल एंड टू b's कैपिटल। व्हाट इज क्लियर यहाँ तक? अच्छा, अभी हमने प्रॉफिट को कैसे बांटेंगे वो हमने सीखा। इसी तरह से बच्चों, आपको बैलेंस शीट के अंदर में ना कुछ लॉसेस हैं जो आपको दिए जा सकते हैं बैलेंस शीट के एसेट साइड में। अब इसमें मैं आपको बता दूं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे अगर कोई भी एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस दिख गया, अगर एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस दिख गया एसेट साइड में, या तो आपको एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस दिखा, या तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो बैलेंस है, और अगर आपका डेबिट बैलेंस है बच्चा, तो वो भी आपको यहाँ पे दिख सकता है। क्योंकि अगर आपकी प्रॉफिट होगी तो वो आपके लायबिलिटी साइड में, क्रेडिट साइड, लायबिलिटी साइड में दिखाया जाएगा। लेकिन अगर आपकी बिजनेस में प्रॉफिट नहीं हुई है, प्रॉफिट की जगह में लॉस हो रहा है, तो लॉस को हम लोग क्या करते हैं, पीएल अकाउंट के एसेट साइड में लिखते हैं, राइट। तो इस तरह से आपको पीएल अकाउंट के एसेट साइड में, पीएल अकाउंट हमारा एसेट साइड में दिखेगा। उसी तरह से और आपको देखोगे कि आपको गुडविल भी यहाँ पे दिखता है, तो गुडविल भी आपको बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखता है। तो जिस तरह से हमने सारे रिजर्व को राइट किया है, राइट ऑफ किया है, उसी तरह से हम क्या करेंगे, अपने ये लॉसेस को भी और गुडविल को भी राइट ऑफ करेंगे। अंडरस्टूड और नॉट? तो यहाँ पे हम लिख देते हैं रिजर्व ट्रांसफर या रिजर्व ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स। तो ये आपको याद रहे, इसलिए हम लोग इसको मेंशन कर दे रहे हैं कि ओल्ड पार्टनर्स में ये रिजर्व ट्रांसफर हो जाएगी, राइट। तो जिस तरह से हमने रिजर्व को ट्रांसफर किया है, उस तरह से इस लॉसेस को, गुडविल को भी राइट ऑफ करेंगे हम। अब देखो बच्चों, ये आपके एसेट साइड में दिख रहा है, और आपको मालूम है कि अगर ये एसेट साइड में है
तो ये हमारा डेबिट बैलेंस है। और जैसे ही आपको लगता है डेबिट बैलेंस इसको राइट ऑफ करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। तो इसीलिए इसके लिए क्या करोगे, नंबर 2 आप देख लो, लॉसेस रिटन ऑफ हम लोग लिखेंगे। और लॉसेस रिटन ऑफ में क्या करोगे, अगर हमने प्रॉफिट में से रिजर्व्स पार्टनर्स को दिए, ओल्ड पार्टनर्स को, राइट, तो इसी तरह से लॉसेस भी पहले से हैं अवेलेबल, तो जो नया पार्टनर आएगा वो बोलेगा हम पुराने लॉसेस को क्यों बेयर करें, बिकॉज दैट इज नॉट माय लॉस, दैट इज नॉट ड्यू टू मी, मेरे वजह से नहीं है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, जितने भी लॉसेस हमें वहां पे देखेंगे हमें उसे क्या करेंगे, पुराने पार्टनर्स को दे देना होगा। तो यहाँ पे जब इस लॉस को बांटोगे जो कि डेबिट आइटम है, तो क्या करना होगा, क्रेडिट करना होगा। और पार्टनर्स कैपिटल जो कि क्रेडिट हुआ था अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो आपकी जेनेरेटी क्या होगी, देखो जेनेरेटी हो जाएगी आपकी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, और यहां पे इसको राइट ऑफ करेंगे तो यहां लिखेंगे हम टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस है उसे भी आप राइट ऑफ करोगे। और अगर आपको बैलेंस शीट ये दिया हुआ है, गुडविल दिया हुआ है, तो उसे भी आपको राइट ऑफ करना है। तो यहां पे देखो इनके कैपिटल डेबिट हो गए और सारे लॉसेस को या गुडविल को हमने यहाँ पे राइट ऑफ किया, तो उसे हमने क्रेडिट कर दिया। तो हमने यहाँ पे क्या सीखा कि किस तरह से रिजर्व को और लॉसेस को हम लोग को राइट ऑफ करना है बच्चों, ठीक है ना। अब आते हैं ये पार्ट हमारा करने के बाद नेक्स्ट पार्ट में आते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, अब थोड़ा सा हम लोग डिटेल में केसेस वाइज सीखेंगे। तो चलिए पहले इसको हम लोग पहला कौन सा रिजर्व के बारे में सीख रहे हैं बच्चों, ये देखते हैं। सबसे पहले हम लोग जो सीख रहे हैं यहाँ पे नंबर 1, यहाँ पे लिखेंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो यहाँ पे अभी हम लोग सीखेंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ठीक है। अब देखो बच्चों, तुम लोगों को ये लगेगा सर अभी हम लोगों ने तो गारंटी पास कर ली है, फिर ये क्या सीख रहे हैं, यहाँ पे बेटा ये सीखेंगे कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो आपको बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिया होगा उसमें कुछ अलग अलग केसेस होंगे। तो जो केसेस होंगे उसके हिसाब से हमें अपना इफेक्ट यहाँ पे करना होगा। तो हम लोग यहाँ पे उस सारे केसेस को यहाँ पे सीखते हैं, ठीक है ना। तो चलो पहला केस हम लोग करते हैं, केस 1 है तो इसको केस करके हम लोग लिखेंगे केस नंबर 1। केस 1 है तो इसको केस 1 करके लिखते हैं। अब देखो मैंने कहा कि हमारा बैलेंस शीट में हमने देखा कि हमारा बैलेंस शीट में मैंने कहा कि सारे रिजर्व दिए रहेंगे, बट ऐसा होगा कि बैलेंस शीट में रिजर्व तो दिया होगा, कभी कभी हमें कुछ अदर इंफॉर्मेशन में भी उसके बारे में बताया होगा, अंडरस्टूड है ना। तो उसके हिसाब से हमारे जो डिफरेंट केसेस बनेंगे जो हम लोग यहाँ पे नोट डाउन करेंगे बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा जो पहला केस है, जो पहला केस हम लोग सीखेंगे यहाँ पे, इफ क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डज नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब है ये है बच्चों कि जो आपने वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम रिजर्व क्रिएट किया हुआ था उसके अगेंस्ट में कोई भी क्लेम नहीं आया, मतलब किसी को पे नहीं करना, अंडरस्टूड है ना। तो इसका मतलब है कि इफ क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डज नॉट एग्जिस्ट, अंडरस्टूड। तो ये कैसे पता चलेगा कि क्लेम नहीं है, देखो इस तरह से आपको पता चलेगा। देखो आपको कैसे दिखेगा बच्चों, जैसे मान लो आपने यहाँ पे देखा एक बैलेंस शीट दी हुई है, राइट। तो इस तरह से आपने एक बैलेंस शीट देखा, इसको हम लोग एग्जांपल से समझते हैं बच्चों। जैसे मान लो आपको ये बैलेंस शीट दिया हुआ है, ये आपकी लायबिलिटी साइड है एंड दिस इज एसेट साइड, ये आपको दिया हुआ है और यहां पे लिखा हुआ है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, राइट। और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो दिया हुआ बच्चों आपको मान लो 10,000 दिया है, ओके 10,000 यहां पे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया है। और अदर इंफॉर्मेशन में जब आप जाओगे तो अदर इंफॉर्मेशन में आपको इसके बारे में कुछ भी मेंशन नहीं है,
समझ में है कि नहीं है? मतलब जो भी आपको वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिख रहा है वो कहां दिख रहा है? बैलेंस शीट के अंदर में दिख रहा है, बट यहां पे अदर इंफॉर्मेशन में इसके बारे में कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ है। इसके मतलब ये होते हैं कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के अगेंस्ट में कोई भी क्लेम नहीं आया है। इसका मतलब ये जो भी रिजर्व यहां पे दिख रहा है वो हमें सीधा पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो यहाँ पे इसका जब आप इफेक्ट करोगे तो आप इसको जनरली पास करना है कैसे? अच्छा, और एक चीज मैं बताऊं कि मैंने यहाँ पे पहले भी अज्यूम किया था ए और बी ओल्ड पार्टनर हैं जिनका ओल्ड रेशियो है बच्चा 1:1, तो इक्वल पार्टनर्स हैं तो हमने 1:1 मान लिया है। तो यहाँ पे हम सीधा क्या करेंगे, हमें ये गारंटी पास करनी है क्योंकि यहाँ पे कोई क्लेम नहीं है। तो आप यहाँ लिखोगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, आप इसे बांटना है पूरे के पूरे 10,000 रुपए और आप ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो टू ए कैपिटल और यहां पे आप लिखोगे टू बी कैपिटल, राइट। और हमने पहले ही कहा है कि ये ओल्ड रेशियो में बढ़ता है, तो ओल्ड रेशियो हमारा क्या है? इक्वल है ना, 1:1 है कि नहीं बच्चों? तो अगर 1:1 है तो हम दोनों में इक्वली बांट देंगे, 5,000 एंड 5,000 करके डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्लियर हुआ बच्चों? ये हमारा केस हो गया। और इसका इफेक्ट हमें कहां दिखेगा ये भी आपको मैं दिखा दे रहा हूं। मैं एकदम बेसिक लेवल से बता रहा हूं ताकि किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो वो भी सीख जाए, कोई दिक्कत ना हो, ठीक है ना। तो यहां पे आप क्या करोगे, आप सीधा कुछ नहीं करना बच्चों, आपको यहां पे एक जाना है जैसे हम लोग करते हैं ना। मान लो एक कैपिटल अकाउंट हमने इस तरह से बना लिया और 3 पार्टनर हम मानेंगे क्योंकि हमारे ओल्ड पार्टनर्स ए और बी थे और मानते हैं नया पार्टनर जो बिजनेस में आ रहा है उसका नाम सी है। तो ए बी और सी, तो यहाँ पे ए बी और सी लिखा, मैंने लिखा बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा बच्चा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर ये हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, दिस इज आवर डेबिट साइड, तो यहाँ पे हमने लिखा डेबिट, यहाँ पे लिखा हमने क्रेडिट। तो आप जनरली क्या देख रहे हो? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 10,000 है और 2 एस कैपिटल बी कैपिटल क्रेडिट है ना। तो क्रेडिट साइड में कैपिटल अकाउंट में जाओगे, लिखोगे बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और ए के अकाउंट में चला जाएगा 5,000 रुपए और बी के अकाउंट में चला जाएगा 5,000 रुपए। तो इस तरह से हमारा जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था वो राइट ऑफ हो गया। और जब हम नई बैलेंस शीट बनाएंगे तो नई बैलेंस शीट में हमारा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अब नहीं दिखाया जाएगा। यहां तक क्लियर हो गया सबको? चलो अब हम लोग नेक्स्ट केस में जाते हैं बच्चों, राइट। वी स्टार्ट विद द नेक्स्ट केस। अब इसी के हम लोग केस क्या देखेंगे? केस 2 देखेंगे, राइट। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का कौन सा केस देखेंगे बच्चा? केस 2, अंडरस्टूड। अब ये जो केस 2 हम लोग देख रहे हैं, यहां पे मैंने लिखा केस 2 और केस 2 के अंदर में केस 2 का पार्ट 1 हम लोग करते हैं क्योंकि इसके अंदर में भी कुछ केसेस हैं तो उसको हम लोग देखना है, अंडरस्टूड ना। तो यहां पे लिखेंगे if claim against workman compensation reserve is less than workman compensation reserve। मतलब if claim against workman compensation reserve is less than workman compensation reserve, मतलब यहां पे जो आपका क्लेम आया है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के ऊपर वो कम है आपका। मतलब यहां पे अभी दिखाते हैं इसको, एग्जांपल से देखोगे तो ज्यादा क्लियर होगा। जैसे मान लो आपको यहां पे एक बैलेंस शीट दी हुई है, तो मैंने यहां पे एक छोटी सी बैलेंस शीट बना ली है ताकि तुमको समझने में आसानी हो। तो लेट्स हैव इट। तो इस तरह से हमने क्या किया बच्चा? एक बैलेंस शीट बनाया। तो यहां पे हमने जो बैलेंस शीट लिखा, यहां पे हमने लिख दिया बैलेंस शीट। और आपको पता है कि ए और बी पार्टनर हैं, 1:1 रेशियो उनका ओल्ड रेशियो है। यहां पे आपको दिया है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इसके अमाउंट जो दिए हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के, मान लो 10,000 रुपीज हैं। अब यहां पे अदर इंफॉर्मेशन में लिखा है, ठीक है ना। तो यहां पे अदर इंफॉर्मेशन में दिया है देयर इज ए क्लेम of rupees 4,000 against workmen compensation reserve। मतलब यहां पे क्या देखोगे बच्चों? there is a claim of rupees 4,000 against workmen compensation reserve।
अब यहाँ पे जो हम लोगों ने हेडिंग दिया है देखो, इफ क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज लेस देन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अब देखो बच्चों, यहां पे आपको दिख रहा होगा कि क्लेम हमारा कितना है, हाउ मच इज द क्लेम, क्लेम हमारा है 4000 रुपीज, राइट। तो हम यहां पे लिख सकते हैं कि हमारा जो क्लेम है वो 4000 रुपीज का है, राइट। और वर्कमैन रिजर्व कितना है हमारा, 10,000 रुपीज का है। तो यहां पे देखो हमने लिखा 10,000 रुपीज। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हमारा जो क्लेम है वो 4000 का है और हमने रिजर्व कितना बना के रखा है, 10,000। अंडरस्टूड है ना। तो ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना है वो देखना है। अंडरस्टूड है ना। सबसे पहले देखो बेटा, जब इसको हम लोग करने जाएंगे, व्हाट वील डू दैट, सबसे पहले आपको क्लेम आया है कितने का, 4000, राइट। तो आपके पास रिजर्व कितनी की अवेलेबल है, 10,000। तो यहां पे आप लिखोगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, कितने रुपए आपके पास है, 10,000। तो यहां पे आप लिखोगे 10,000 और यहां पे बनाओगे 2। अब इसमें से हमें प्रोविजंस, क्लेम कितने, हमारे पास क्लेम आया कितना है, 4,000 रुपीज का। तो यहां पे लिखोगे टू प्रोविजन, या लायबिलिटी भी लिख सकते हो, प्रोविजन फॉर क्लेम कितने रुपए का, 4,000 रुपए का। ये 4,000 आपने प्रोविजन बना लिया कि आपको ये 4,000 रुपए देने होंगे, बिकॉज आपने रिजर्व किस लिए बनाया था, कोई भी क्लेम आता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हम लोग बनाते हैं बच्चा कि अगर हमारे वर्कमैन को कुछ हो जाता है, कभी कुछ चोट लग जाती है, एनीथिंग हैपन लाइक दिस, तो उनको देने के लिए हमारे पास कुछ रिजर्व होनी चाहिए। अंडरस्टूड है ना। तो हमने रिजर्व बना के रखी थी 10,000 की, लेकिन हमारे पास क्लेम कितने का आ गया है, 4,000 का, मतलब हमें 4,000 फ्यूचर में देने पड़ेंगे। यस और नो। तो हमने यहां पे लिखा टू प्रोविजन फॉर क्लेम रुपीज 4,000। अब हमारे पास बच गया कितना, 6,000 रुपए। ये 6,000 रुपए हम पार्टनर्स में, ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे जैसे हम लोग बाकी केसेस में करते हैं, राइट। तो यहां पे आप लिखोगे टू एस कैपिटल और यहां पे आप लिखोगे टू बीस कैपिटल। और ये आपके, मैंने कहा ओल्ड रेशियो बेटा हमारा इक्वल है, तो 10,000 में से 4,000 हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, हमारे पास बचा कितना, टोटल बचा 6,000। तो 3,000 ए को मिलेगा और 3,000 बी को मिलेगा। इस तरह से आपको समझ में आ गया। अब इसके इफेक्ट हमारे अकाउंट्स में किस तरह करने हैं वो हम लोग चेक करेंगे। तो देखो यहां पे बच्चों हम लोग देखेंगे, थोड़ा सा डिटेल में समझ लो। यहां पे मालूम है कि हम लोग जो यहां पे अकाउंट बनाते हैं, एक हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है, एक हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है। यहां के रिवैल्यूएशन अकाउंट के कहीं पर भी नाम नहीं आया है, मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट में कोई इफेक्ट इसका नहीं होने वाला, राइट। दूसरा क्या चीज है अकाउंट हम लोग बनाते हैं बच्चों, हम लोग दूसरा अकाउंट बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो हमने यहाँ पे एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया, मान लो यहाँ पे हमने लिखा 3 पार्टनर हैं हमारे, ओल्ड पार्टनर हमारे ए और बी थे, नया पार्टनर हमने अज्यूम किया उसका नाम सी है। तो यहाँ पे आपने लिखा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आपने क्या लिखा बच्चों, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और यहां पे आपने लिख दिया ए बी और सी, ए बी और सी। अब ये हमको मालूम है दिस इज आवर डेबिट साइड एंड दिस इज आवर क्रेडिट साइड। दूसरा हमने एक और चीज बनाया, यहां पे हमने क्या की, एक बैलेंस शीट बना ली, इसी तरह से एक बैलेंस शीट बना लिया, राइट बच्चों। और ये हमारी बैलेंस शीट रेडी है, दिस इज द बैलेंस शीट, और ये हमारा है लायबिलिटी साइड एंड दिस इज आवर एसेट साइड। क्लियर। अब इसमें से हमारा इफेक्ट देखना है। हमें पता है कि ये जो हमारी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व थी वो पूरी तरह से अब कैंसिल हो चुकी है बच्चों। तो अब हमारे बैलेंस शीट में कोई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आने वाला नहीं है। उसके बाद हमने देखा प्रोविजन फॉर क्लेम अगेंस्ट, प्रोविजन फॉर क्लेम आया है ना, मतलब ये लायबिलिटी है जो हमें फ्यूचर में देनी पड़ेगी। तो ये अगर आपकी लायबिलिटी बन गई बच्चा, तो आप इसे लायबिलिटी में दिखाना चाहिए कि नहीं दिखाना चाहिए। तो हम लोग जो नई बैलेंस शीट, हमारी न्यू बैलेंस शीट बनेगी, वहां पे लिखेंगे प्रोविजन फॉर क्लेम। तो प्रोविजन फॉर क्लेम करके मान लो हमने लिखा प्रोविजन, तो यहां पे हमारी लायबिलिटी साइड में 4,000 उसे हमें रिकॉर्ड कर देना है, राइट। उसके बाद एस कैपिटल बीस कैपिटल क्रेडिट है ना, तो क्रेडिट साइड में कैपिटल अकाउंट में आप जाओगे, लिखोगे वाई बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व लिखोगे बच्चा, और ए को कितना मिला है 3,000, तो ए में 3,000 और बी में भी चला जाएगा 3,000 रुपीज। क्लियर है, एवरीबॉडी अंडरस्टूड टिल हियर।
नो प्रॉब्लम। अब हम लोग आगे बढ़े बच्चा। अब हम आते हैं इसी वर्कमैन कंपनसेशन के क्लेम नंबर 2 में। अंडरस्टूड ना? ये हमारा पहला केस था उसका। अब हम लोग 2 करते हैं। इसमें देखो बच्चा, क्या हम लोग को देखना है किस तरह से। इफ claim against workman compensation reserve is more than workman compensation reserve। अभी ये आपको दिखेगा, राइट? हमारा क्या है? क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज मोर देन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अब यहां पे देखो, एक बैलेंस शीट हमारा इसी तरह से हम बनाते हैं। इसको देखो बच्चों, हमने एक ऐसा बैलेंस शीट बना लिया, इस तरह से एक बैलेंस शीट बना ली। मान लो आपको ये जो बैलेंस शीट दी हुई है क्वेश्चन में, इस तरह से बैलेंस शीट दिख रही है। यहां पे हमने लिख दिया वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और अमाउंट हमारा है 10,000 रुपीज। और ओल्ड रेशियो ए और बी का हम जैसे पहले एग्जांपल्स में लेके चल रहे थे, सेम यहां पे भी चल रहा है। और यहां पे आपको अदर इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन इज रुपीज 14,000। क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रुपीज 14,000। इसका मतलब क्या होता है बच्चा? इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो क्लेम आया है, जो आपको देना है, वो 14,000 का आया। तो आप यहां पे देखो, क्लेम आपका क्या आया बच्चा? 14,000 आया। और वर्कमैन रिजर्व आपके कितने थे? आपके वर्कमैन रिजर्व थे 10,000। तो आप यहां पे बोल सकते हो ना, क्लेम इज मोर देन द वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो इस सिचुएशन में हमें क्या करना है, उसको सोचना है। अंडरस्टूड और नॉट? अब इसको देखो कैसे करोगे बच्चों, इसको देखते हैं हम लोग। इसकी हम लोग जेनेरेटी पास करते हैं। ओके, अब हमें मालूम है कि हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितनी अवेलेबल है? 10,000 रुपीज की हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अवेलेबल है 10,000। और हमें यहां पे प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, कितने रुपए का क्लेम आया बच्चों? 14,000 का हमारे पास क्लेम अवेलेबल है। मतलब हमें फ्यूचर में 14,000 पे करनी है, क्लेम देना है। अब तुमने प्रोविजन बना के रखा है सिर्फ 10,000 का, और आपके पास क्लेम आ गया कितने का? 14,000 का। मतलब आपने जितना सोचा था उससे ज्यादा आपको पे करना पड़ेगा, जितना आपने रिजर्व बनाया था। तो यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा कितना पे करना पड़ा बच्चों? यहाँ पे आपको 4,000 एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो ये एक तरह से आपका लॉस हो गया फॉर द टाइम भी। तो ये हमारा कहां चला जाएगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट में। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में इसे हमें जाके पोस्ट कर देना है। तो ये हमारी जेनेरेटी बन गई, राइट? अब इसके इफेक्ट हम लोग देखते हैं। अब यहां पे देखो बच्चों, हमारा जब हम इसको इफेक्ट देखेंगे तो हमारा ये रीवैल्यूएशन अकाउंट है, रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड है, यस और नो? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट है, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमारा जो लायबिलिटी में था वो यहाँ पे कैंसिल हो गया, डेबिट हो गया। रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा 40,000 है, 4,000 है, तो रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में आओगे, यहाँ पे आप लिखोगे टू प्रोविजन फॉर क्लेम। प्रोविजन फॉर क्लेम आपने कितना बनाया, कितने का एक्स्ट्रा हुआ आपका? 4,000। ये आपने 4,000 यहाँ पे लिखा, क्लियर बच्चों? और यहाँ पे आपको दिख रहा है प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम है, ये आपकी लायबिलिटी बन गई। दिस इज योर लायबिलिटी। अगर ये लायबिलिटी है तो यहाँ पे देखो बच्चों, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अगर हम लोग बनाते भी तो पार्टनर्स कैपिटल में क्या कोई इफेक्ट जाता? हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कोई इफेक्ट नहीं जाएगा, तो हमें इसको पोस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट?
दूसरा हमारा इफेक्ट होगा बैलेंस शीट में। तो फिर आएगा सवाल कि क्या सर बैलेंस शीट में कुछ जाएगा? ऑब्वियसली हम देखते हैं, अगर हमने यहाँ पे बैलेंस शीट बनाई तो यहाँ पे देखो आपके लायबिलिटी कितने की क्रिएट हो गई बच्चों? 14,000 की। तो यहाँ पे आप लिखोगे प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, आपके कितने रुपए के क्लेम हो गए? 14,000 की। तो आप बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जाके 14,000 क्लेम में डाल दोगे। यहां तक सबको क्लियर है बच्चों? तो यहां तक समझ में आ गया? तो ये आपको जो मैंने हम लोगों ने किया है एक एग्जांपल के साथ किया ताकि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। अंडरस्टूड? चलिए अब हम लोग आते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। दूसरा जो हमारा टॉपिक होगा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो यहां पे आप नोट डाउन कर लो बच्चों, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को भी देख लो अच्छे से, इसे भी नोट डाउन कर लो। ठीक है, पहला केस जो होगा इसका भी हम लोग केस सेम करेंगे। यहां पे केस होगा, केस 1 हम लोग लिखते हैं वर्कमैन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का केस 1। When book value and market value is same, पहला जो केस आप देख रहे हो कि when the book value and the market value is same, अगर कुछ ना हो तो सिर्फ यहां पे हम लोग देखेंगे ये अगर सेम है तो कैसे पता चलेगा। जैसे मान लो आपको यहां पे बच्चों एक बैलेंस शीट दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है इस तरह से एक बैलेंस शीट दी हुई है और बैलेंस शीट में हमने लिखा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इस तरह से हमें 10,000 रुपीज मान लो, चलो अमाउंट चेंज कर लेते हैं, मान लो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बच्चों आपको दिया हुआ है 12,000 रुपीज का, राइट? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आपका 12,000 दिया है। यहां पे एसेट साइड है, दिस इज योर लायबिलिटी साइड और ये आपके एसेट साइड, राइट? हमने क्या कहा कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में व्हेन बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू इज सेम, अंडरस्टूड? तो बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू इज सेम फॉर व्हाट? बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू इज सेम फॉर इन्वेस्टमेंट, फॉर इन्वेस्टमेंट। क्योंकि देखो ये बच्चों हम लोग क्या करते हैं, व्हाई वी प्रिपेयर, व्हाई वी मेक द इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये जानने की जरूरत है। देखो कंपनी क्या करती है ना, कंपनी कहीं पे इन्वेस्ट करती है, तो कंपनी जब इन्वेस्ट करती है तो कंपनी सोचती है कि फ्यूचर में अगर कहीं पर भी जो इसका वैल्यू है मार्केट में जो रेट है, अगर इन्वेस्टमेंट का गिर जाता है, जितने में हमने इन्वेस्ट करा है उससे अगर उसका वैल्यू गिर जाए तो कंपनी को लॉस होगा उसकी वजह से। तो अगर उसकी वजह से कोई भी लॉसेस आता है इन्वेस्टमेंट के अंदर में तो उसे हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के थ्रू एडजस्ट करें, अंडरस्टूड ना? तो इसीलिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनाया किस लिए गया है? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इसलिए बनाया गया है कि अगर हमारे इन्वेस्टमेंट के अंदर में, अगर इन्वेस्टमेंट के अंदर में कोई भी लॉसेस होते हैं ड्यू टू द फ्लक्चुएशन इन द प्राइस, अगर उसके मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू में कोई डिफरेंसेस आता है जिसकी वजह से लॉसेस होते हैं, उस लॉसेस को हम एडजस्ट कहां से करेंगे? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से करेंगे, अंडरस्टूड है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपके अगर इन्वेस्टमेंट के अंदर में कोई भी लॉसेस हो रहा है, अगर मार्केट वैल्यू के और बुक वैल्यू के डिफरेंस की वजह से कोई भी लॉसेस होते हैं, उस लॉसेस को हमें एडजस्ट करना है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से, राइट बच्चों? अब जैसे मान लो आपके इन्वेस्टमेंट के अमाउंट यहां पे 50,000 दिए हुए, राइट? अदर इंफॉर्मेशन में आपको इससे रिलेटेड कुछ भी नहीं बोला है, नथिंग इज मेंशन। तो क्या आपको यहां पे कुछ बताया है कि इसका मार्केट में क्या वैल्यू है, नहीं है? तो जब आपको कुछ नहीं बताया इसका मतलब ये है बेटा कि आपके प्राइस में कोई फ्लक्चुएशन नहीं हुआ है, अंडरस्टूड है नॉट? तो इसीलिए लिखा गया व्हेन बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू सेम, मतलब यहाँ पे जितना बुक वैल्यू था उतना ही मार्केट वैल्यू भी है, तो कोई भी प्राइसेस में चेंजेस नहीं आया जिसकी वजह से कोई भी लॉसेस नहीं हो रहे।
तो जब लॉसेस नहीं होंगे तो हमें उसे मतलब इस लॉसेस तो हो नहीं रहे तो हमें कुछ भी फ्लक्चुएशन से रिजर्व करने की जरूरत नहीं होगी। अंडरस्टूड है ना? तो जब हमारा कोई भी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड लॉसेस नहीं हो रहे हैं तो हमें इससे रिजर्व के साथ एडजस्टमेंट भी नहीं करना है। तो ये रिजर्व जो बचे हुए हैं अब हमें क्या करना पड़ेगा, बाकी जो हमने सीखा था कि ये सीधे जितने भी हमारे रिजर्व है वो किसको मिल जाएंगे, ओल्ड पार्टनर्स को मिल जाएंगे। तो इसकी आप जेन्युइनिटी क्या करोगे बच्चों, आप सीधा जैसे पहले बांटते थे मैंने कहा था ना, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को आपको बांटना है तो 2A कैपिटल एंड 2B कैपिटल में आपको इसे डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। अब आप देखो बच्चा कि आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है कितने का, यहां पे आपके इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है 12,000 और ओल्ड रेशियो मान लो इक्वल है जो हमने हर पहले भी एग्जांपल में लिया था। तो इसे हमें क्या करना होगा, 6,000 रुपए और 6,000 रुपए दोनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देने होंगे, राइट। अब इसका इफेक्ट तो पता है ना कि दूसरा इफेक्ट कहां जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा। सो आई एम नॉट राइटिंग फर्दर। ओके बच्चों, आया समझ में कि नहीं आया? चलो नेक्स्ट केस में हम लोग जाते हैं, केस 2। अब आ जाओ बच्चों, केस 2 के अंदर में आएंगे हम लोग। अब केस 2 में जो हम लोग कर रहे हैं, व्हेन द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज लेस देन द बुक वैल्यू, व्हेन द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट is less than book value। इसका मतलब ये है कि आपका जो मार्केट वैल्यू है इन्वेस्टमेंट का अगर लेस देन द बुक वैल्यू है, उस सिचुएशन में क्या करेंगे। अंडरस्टूड है नॉट? क्लियर? अब देखो मैंने कहा कि व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज लेस देन द बुक वैल्यू, तो अगर आपका मार्केट वैल्यू कम है बुक वैल्यू से तो ऑब्वियसली आपके प्राइस गिरे हैं कि नहीं गिरे हैं, यस और नो। तो इस सिचुएशन में हमें क्या करना है ये हमको जानना है। तो इसके अंदर में भी एक केस है बेटा, पहले ये केस समझ लो। यहां पे लिखो 2 का A, राइट डाउन दिस। पहला लिखोगे फॉल इन या डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट is less than investment fluctuation reserve, is less than investment fluctuation reserve। ओके चलो इसको भी हम एक एग्जांपल से समझाते हैं ताकि आपको समझ में आए। मान लो यहां पे एक बैलेंस शीट आपको दिया हुआ है, इस तरह से बच्चों आपको एक बैलेंस शीट दी हुई है मान लो। ओके ये आपकी बैलेंस शीट है। ए और बी ओल्ड पार्टनर्स हैं, उनका रेशियो है 1:1। दिस इज योर लायबिलिटी साइड और ये आपकी एसेट साइड है। यहां पे लिखा हुआ है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। मान लो आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो दिया है बच्चों वो कितना दिया है, 12,000 रुपए। ओके और यहां पे आपके जो इन्वेस्टमेंट दिए हुए हैं, इन्वेस्टमेंट का वैल्यू है 50,000 और इसके जो मार्केट वैल्यू है ये हो गए हैं आपके 46,000। ओके
अब यहाँ पे आपको बच्चों 46,000 आपको अदर इंफॉर्मेशन में भी बोल सकता है या तो बैलेंस शीट के अंदर में भी लिख सकता है। अंडरस्टूड है ना? अब आपको क्या दिख रहा है, जो इन्वेस्टमेंट आपका 50,000 उसका वैल्यू था, आज के डेट में उसका मार्केट में क्या रेट चल रहा है 46,000। तो ये आपको देखने से समझ में आ जाएगा कि ये जो आपके 4,000 है वो डिक्रीज हुए हैं, राइट और रॉन्ग? तो ये जो 4,000 आपके डिक्रीज हुए हैं ये आपका लॉस है, राइट? तो लॉसेस हैं कि नहीं है? हमारा लॉस यहाँ पे कितने का है बच्चों? 4,000। अब यहाँ पे मैं देखो इसको लिख के बताता हूं। जैसे यहाँ पे देखो बेटा, अब हम इसके इफेक्ट देखेंगे कैसे क्या करना है। देखो आपके जो बुक वैल्यू है, आपको वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो दिया है बच्चा वो 12,000 रुपए दिया हुआ है, राइट? आपके जो बुक वैल्यू है वो 50,000 रुपीज दिया हुआ है और मार्केट वैल्यू जो है वो आपको 46,000 दिया है। तो बताओ आपके प्राइस में डिक्रीज कितना हुआ है? 4,000 हुआ है कि नहीं हुआ है? इसे ही हम लोग यहाँ पे फॉल बोल रहे हैं या डिक्रीज बोल रहे हैं। अंडरस्टूड ना? अब यहाँ पे आप देख सकते हो बच्चा कि आपका जो फॉल है वो कितने रुपए का हुआ है? 4,000 रुपीज का, राइट? और आपके जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितने के हैं? 12,000 रुपए का। तो हम लोगों ने ऊपर में क्या लिखा है? when market value when fall or decrease in the value of investment is less than investment fluctuation reserve। तो fall का मतलब यहाँ पे क्या है आपका? फॉल में आपको दिख रहा है बच्चों यहाँ पे 4,000 रुपए का फॉल है। कितने का प्राइस में डिक्रीज हुआ है? 4,000 रुपीज का। ये आपका फॉल इन द प्राइस हो गया। और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आपके कितने वैल्यू है बच्चा? 12,000 रुपए, राइट? तो आप यहां देख सकते हो ना कि आपके जो फॉल इन द प्राइस है या डिक्रीज इन द प्राइस है वो आपके इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से कम है। अंडरस्टूड है ना? तो यहां तक आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ बच्चों? बताओ, हुआ? तो अब इसकी जनरलिटी क्या करेंगे ये हम लोग समझते हैं, राइट? तो इस रिजर्व को हम लोग यूज करेंगे और अगर कोई भी फॉल नहीं होता तो हमने ऊपर वाले केस में क्या सीखा था? सारे के सारे जो रिजर्व होते वो ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते। लेकिन यहाँ पे फ्लक्चुएशन इन द मार्केट वैल्यू की वजह से देयर इज अ लॉस ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज हाउ मच? 4,000 एक तरह से लॉस है। तो ये जो आप फॉल देख रहे हो ये फॉल एक्चुअली क्या है? लॉस है एक तरह से। अंडरस्टूड है ना? तो यहां पे अगर बच्चे आपको ऐसा हो तो फिर क्या करोगे ये हमें देखने की जरूरत है। तो पहले हम लोग जनरली पास करेंगे। हमारे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है कितना बेटा? यहां पे आप देखो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो है वो कितने की है? टोटल है हमारे पास 12,000 रुपए की। लेकिन हमारे ऊपर लॉस कितने का है? हाउ मच इज आवर लॉस? सिर्फ लॉस हुआ है कितने का? 4,000 का। अब ये 4,000 का जो लॉस हुआ है उसकी वजह से हमारा इन्वेस्टमेंट का वैल्यू गिर गया है। तो इन्वेस्टमेंट हमारे लिए एसेट है कि नहीं है? जब वो हमारा उसका वैल्यू गिरा है तो एसेट क्या होगा? एसेट डेबिट बैलेंस होता है ना? तो यहाँ पे आप लिखोगे बेटा टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। यहाँ पे हमने क्या लिखा? टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। बताओ मुझे इन्वेस्टमेंट का वैल्यू गिरा कितना? हाउ मच इज द वैल्यू? 4,000। तो आप यहाँ पे बच्चों उसको 4,000 लिख दोगे। समझ में आया कि नहीं है? अब बताओ आपके पास 12,000 रिजर्व में पड़े हुए हैं, आप उस रिजर्व से लॉस को राइट ऑफ करने के लिए 4,000 आपने यूज कर लिया। अब बचा कितना? 8,000 सॉरी हाँ 8,000 बचा। अब जो पुराने पार्टनर्स है बोलेंगे भाई जो बच गया चल ले लेते हैं अपने, बोला जाएगा ही नहीं। तो ये अभी क्या बोलेगा? भाई 4,000 में से खुशी मनाओ, 12,000 में से 4,000 चलो नुकसान में चला गया तो 8,000 तो हम लोग का बच गया है, तो चलो हम लोग अपने में उसको क्या करते हैं? बांट देंगे। तो इसे क्या करेंगे? ओल्ड पार्टनर जो ए कैपिटल में बांट देंगे ए और बी में। तो यहाँ पे लिखेंगे ए कैपिटल और यहाँ पे लिखेंगे बी कैपिटल। और बच्चा ये ओल्ड रेशियो में ही बटेगा और ओल्ड रेशियो हमने इक्वल माना है 1:1। तो आपके पास बटे 8,000 तो यहाँ पे भी आ जाएगा 4,000 और यहाँ पे भी आ जाएगा 4,000। अब इसके इफेक्ट हमें अकाउंट्स में या बुक में कैसे दिखेंगे वो भी हमें जानने की जरूरत है। सबसे पहला हम लोग जो बनाते हैं बच्चा, हम लोग कौन से अकाउंट बनाते हैं बताओ? रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं ना? यस और नो? अगर हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं तो कहीं पर भी बेटा आपको रिवैल्यूएशन का नाम दिख रहा है? यहाँ पे नहीं दिख रहा है ना? तो इसका मतलब है कि यहाँ पे कोई भी जो चेंजेस हो रहा है इसकी वजह से हमारा रिवैल्यूएशन में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। अंडरस्टूड है ना? दूसरा
हम लोग कौन सा अकाउंट बनाते हैं बेटा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, चलो उसको भी हम लोग बना लेते हैं, राइट। तो जो जो चीजें करते हैं हम लोग वही कर रहे हैं, एकदम इजी वे में समझने की जरूरत है, और सारे केसेस को बेटा ना एकदम अच्छे से आपको पूरा गो थ्रू करना है, समझ में कि नहीं है। इसको देख लोगे ना, इससे बाहर कुछ नहीं होने वाला है, जितने रिलेटेड विद एडजस्टमेंट विद रिजर्व होंगे वो सब ऐसे होंगे, ठीक है ना। तो अभी बेटा आ जाओ, ये आपका क्या हो गया, पार्टनर्स कैपिटल हो गया, तो यहां पे हम लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। समझ में आ रहा है बाबा। अगर नालायक को समझ में ना आए तो मुझे जरूर बताना, समझ में ही नहीं, खाली चुपचाप बैठ जाना, कोई बात नहीं, नालायक को समझ में ना आए तो बताना, ठीक है। चुपचाप बैठने का नहीं है, नहीं समझ में आएगा बताओगे, ठीक है। यहाँ पे डेबिट है बेटा, और ये आपका क्रेडिट है ना। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अभी देखो बेटा, तो हम यहाँ पे बैलेंस शीट भी बना लेते हैं, राइट, ताकि आपको साथ साथ हम दिखा सके। हमने क्या बनाया बेटा, बैलेंस शीट बनाया। चलो बैलेंस शीट हमने बनाया, वेरी गुड। ये हमारा लायबिलिटी साइड है, ओके, और ये हमारी एसेट साइड है ना बच्चों। अब देखो, सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास बैलेंस शीट में क्या था, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व था बेटा, हमारा क्रेडिट बैलेंस था, हमने यहाँ पे देखो इसे डेबिट कर दिया ना, तो हमारा पूरा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कैंसिल हो गया, तो नए बैलेंस शीट में कुछ आने वाला नहीं है। दूसरा हमने क्या देखा बेटा, इन्वेस्टमेंट को हमने क्रेडिट किया है ना, कितने से किया, 4000 ना, इसका मतलब हमारा इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कितने से डिक्रीज हो रहा है, 4000 से। इन्वेस्टमेंट आपका एसेट साइड में देखो दिया हुआ है कितना, 50000 ना, तो यहाँ पे लिखोगे बेटा, एसेट साइड में जाओगे और एसेट साइड में जाके आप इन्वेस्टमेंट लिखोगे, और इन्वेस्टमेंट का अमाउंट लिखोगे 50,000 रुपए, और यहां पे लेस रीवैल्यूएशन करके, कितने का रिवैल्यूएशन, 4,000 रुपए का, तो यहां पे आप 4,000 रुपए माइनस कर दोगे। यहां दिख रहा है ना बेटा, इन्वेस्टमेंट आपका क्रेडिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो इन्वेस्टमेंट डेबिट बैलेंस होता है, जब घटेगा तो क्रेडिट करना है, पूछ सकते हो अगर कुछ नहीं आ रहा बेटा तो। सर वो 4,000 जो रिवैल्यूएशन में लिखे हैं आप सर, रिवैल्यूएशन में कहां लिखा बेटा मैंने, सर वो आप माइनस की रिवैल्यूएशन की ना सर 4,000, हाँ यहाँ पे वो कैसे यूज किया रिवैल्यूएशन, तो एंट्री तो की रिवैल्यूएशन नहीं, रिवैल्यूएशन मतलब अमाउंट में रिवैल्यूएशन हुआ है, मैंने कोई गारंटी पास नहीं किया है, रिवैल्यूएशन की वजह से तो चेंज हुआ ना। तो यहाँ पे 50,000 से 4,000 डिक्रीज हो गया बेटा, तो कितना हो गया ये 46,000 हो गया, ऐसे में कि नहीं है। तो दूसरा इफेक्ट हमें दिखा ना कि इन्वेस्टमेंट में चला गया बेटा। अब उसके बाद वही कैपिटल बी कैपिटल क्रेडिट हो रहा है, तो कैपिटल के क्रेडिट साइड में जाओगे और यहाँ पे लिखोगे बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व लिखोगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अब बताओ ए को कितना मिला बेटा, 4,000 रुपए, तो यहाँ पे 4,000 ए में चले जाएंगे और बी में चला जाएगा 4,000 रुपए। क्लियर है, तो यहां तक सबको समझ में आया बच्चा, यस और नो, नो प्रॉब्लम। अच्छा, अब हम इसके अंदर में दूसरा केस देखते हैं, ओके। ए हमारा था ना, ये ए था ना, यस। अब ए के बाद हम लोग बी करते हैं, इसको भी ध्यान से देखोगे। अब हम आते हैं बेटा बी में, ठीक है। हमने पहला केस क्या देखा कि जो आपका फॉल था या जो डिक्रीज था, राइट, इन्वेस्टमेंट का वैल्यू, वो लेस था किससे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से, ऐसे में नहीं है, किससे लेस था, रिजर्व से कम था ना, यस और नो। अच्छा, यहां तक समझ में आ गया। अब देखो, अब हम लोग लिखते हैं दूसरे केस को, इफ फॉल और डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट if fall or decrease in the value of investment is equal to workmen compensation reserve, ये भी समझ लो। मैंने कहा if fall or decrease in the value of investment is equal to workmen compensation reserve, इसको देखते बच्चा हम लोग इसको कैसे समझेंगे, एकदम इजी वे है, अगर नहीं समझ में आएगा तो जरूर पूछना। अगर हम लोग इसको लेते हैं, देखो बच्चों, मैंने यहां पे एक छोटा सा बैलेंस शीट फिर बना लिया,
एग्जाम्पल को अच्छे से समझोगे ना बेटा, तो आप लोग का ये जेएनडी किस तरह से क्या इफेक्ट होगा, पूरा इफेक्ट समझ में आ जाएगा, राइट। अब यहाँ पे देखो हम लोग जब करने जा रहे हैं ये हमारी बैलेंस शीट दी हुई है, ये बेटा लायबिलिटी है आपकी, और ये एसेट साइड है। नाउ यहां पे दिया हुआ है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, और ये हमें दिया हुआ है 12,000 रुपए, राइट। 12,000 दिया हुआ है। इन्वेस्टमेंट यहां पे दिया हुआ है 50,000 रुपीज, और इसके जो मार्केट वैल्यू है यहां पे दिए हुए हैं 38,000 रुपीज। ओके, अब देखो बच्चों, यहां तक आपको समझ में आएगा जो हम लोगों ने दिया है फॉल डिक्रीज इन द प्राइस। अब इसको देखो क्या करते हैं, ये जो चीजें यहां पे आपको लिखी है बेटा, ये अदर इंफॉर्मेशन में भी दिया जा सकता है। अंडरस्टूड? तो ये हमेशा मत सोचना कि सर आपने तो कहा था बैलेंस शीट में होगा, ऐसा कुछ नहीं है, वो बाहर भी हो सकता है। अंडरस्टूड? बोल रहे इक्वल टू सर, वो मैं भी बता रहा हूँ, अभी वो मैं समझा दूंगा, टेंशन नहीं लो। तुम लोग खाली देखना, पहले ये जो लिखा है मैंने इसको समझ लो, अभी नहीं आएगा फिर पूछना। यहाँ पे देखो बेटा, आपको वर्कमैन, जब हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं तो इसको देख रहे हैं वर्कमैन, सॉरी वर्कमैन नहीं है, गलती से मैंने वर्कमैन लिख दिया। क्या ऊपर भी मैंने वर्कमैन लिखा था क्या? सॉरी सॉरी, वर्कमैन नहीं है, वो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, वो मैंने गलती से शायद बोल दिया था। अंडरस्टूड? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ही है वो, अभी हम लोग इससे पहले कर रहे थे ना, तो ये इसी वजह से बैठा हुआ था। ओके बच्चों, तो यहां पे देखो, अगर मान लो यहां पे हम लोग इसको सॉल्व करते तो पहले हम लोग देखेंगे हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितना दिया है, वो देख लेते हैं बच्चा। तो हमने क्या देखा, हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 12,000 रुपए का दिया है। मतलब ये होता है कि ये 12,000 रुपए, बहुत अच्छे से क्लियर करना बच्चों। देखो, अगर कोई भी फॉल इन द प्राइस नहीं होता, ये पूरा का पूरा 12,000 किसको मिल जाता? ओल्ड पार्टनर्स को मिल जाता, राइट। ये पहला चीज। दूसरा चीज, अगर हमारा कोई भी प्राइस गिरता है और लॉसेस होता है, तो कितने लॉस हमारे पास एडजस्ट करने के लिए पहले से पैसे रिजर्व पड़े हुए? 12,000 तक, राइट। तो हम यहां पे देखते हैं कि हमारा बुक वैल्यू कितना है बेटा? 50,000 रुपए, और मार्केट वैल्यू हमारा देखते हैं कितना है? 38,000 हो गया है। अब मुझे बताओ कि आपका जो प्राइस है यहाँ पे कितने रुपए गिर गया है? 12,000 रुपए। यस, तो आपको बच्चों यहाँ पे दिख रहा है कि जो फॉल इन प्राइस है कितने का? 12,000। तो एक आप एक तरह से बोल सकते हो कि इन्वेस्टमेंट की वजह से लॉसेस हुए हैं कितने के? 12,000 रुपए के। अब बेटा हमारे पास कितने रुपए तक के लॉस को एडजस्ट करने के लिए रिजर्व है? 12,000। तो हम ये पूरे रिजर्व को यूज करके पूरे लॉस को राइट ऑफ कर देंगे। तो क्या मेरे पास कुछ भी बचेगा पार्टनर्स को देने के लिए? नहीं बचेगा। तो यहाँ पे हम जब जेएनडी पास करेंगे इसकी, तो व्हाट विल बी द जेएनडी, इसको देख लेते हैं। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बेटा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व लिखेंगे, और यहां पे हमारा 12,000 आएगा, और यहां पे लिखेंगे टू इन्वेस्टमेंट, और टू इन्वेस्टमेंट हमारा इन्वेस्टमेंट डिक्रीज कितने से हो रहा है? 12,000 से ही हो रहा है। तो पूरा का पूरा राइट ऑफ हो जाएगा इन्वेस्टमेंट, और कोई भी अमाउंट हमारा ओल्ड पार्टनर्स में डिवाइड करने के लिए नहीं होगा, राइट। अगर हम बनाते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट बेटा, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में, और दूसरा हम अगर बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, राइट, तो 3 पार्टनर्स बनाते हैं यहाँ पे, 3 पार्टनर A, B, C, A, B और C, और ये हमारी बनती बैलेंस शीट। ये हमारी बनती क्या बच्चों? बैलेंस शीट। यही 3 हमें बनाना होता है अगर अकाउंट खोलने की बात आएगी। यहां पे आप देखोगे कुछ भी हमारा रिवैल्यूएशन में पोस्टिंग नहीं होगी। यहां पे देखो बेटा पार्टनर्स में भी कुछ पोस्टिंग नहीं हुई इसकी। इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोग जाके एग्जाम में काट देना पार्टनर अकाउंट को, नहीं, ये मैं जस्ट बनाना है, बट इसका इफेक्ट नहीं होगा पार्टनर्स कैपिटल। मैंने ये बोला है। अब ये नहीं कि तुम लोग क्या करोगे वहां पे जाके रिवैल्यूएशन अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल को काट के आ जाना। बोला सर आप भी तो काटे, सर आपने भी तो काटा था,
हम नहीं, हमने काटा था नहीं। अकाउंट तो बनेगा एज पर पर्सन, हाँ। ये पार्ट नहीं ऐड होगा। यस, ये पार्ट आपका इफेक्ट नहीं होगा, समझ में आया? तो ऐसा नहीं, नालायक लोग बहुत सारे लोग ऐसे भी ना, सर आपने इतना नहीं बताया था तो हमने उतना नहीं किया। अरे बाबा ऐसा नहीं बताया था, मैंने जो बताया उसको समझने का, ठीक है ना? तो जितना बोला वो यहाँ पे मतलब इसका इफेक्ट नहीं होगा, इसलिए काटना। तुम लोग जाके वैसे क्रॉस करके मत आ जाना एग्जाम में। सब रॉन्ग हो हाँ ठीक है ना। अब ये हमने देखा। अब हमारा बैलेंस शीट में देखो बेटा, ये रिजर्व था हमारा, पूरा ये रिजर्व जो है वो यूटिलाइज हो गया है, कैंसिल हो गया है, तो हमारा कोई भी रिजर्व हमारे पास बचा नहीं, तो हमें इसको लिखने की जरूरत नहीं है। बट हमने देखा इन्वेस्टमेंट का वैल्यू बेटा हमारा 50,000 था, तो यहाँ पे मैं गया और इन्वेस्टमेंट का वैल्यू हमने लिखा 50,000। लेकिन एक चीज देखा कि मेरा इन्वेस्टमेंट यहाँ पे बेटा क्रेडिट हो रहा है, और कितने से क्रेडिट हो रहा है? 12,000 से। इसका मतलब हमारा इन्वेस्टमेंट का वैल्यू डिक्रीज हो गया कितने से? 12,000 से। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं लेस रिवैल्यूएशन की वजह से हमारा वैल्यू कितना गिर गया है? 12,000 रुपए गिर गया। तो इसका वैल्यू बचा कितना बच्चों? 38,000 रुपीज। एज पर द मार्केट वैल्यू। गॉट इट क्लियर? तो यहां तक आपको क्लियर हुआ बच्चा? अब हम लोग नेक्स्ट केस में जाएंगे, ठीक है? यहां तक क्लियर है? चलो अब हम लोग आते हैं केस नंबर सी में। पूरा क्लियर है ना? कोई डाउट नहीं है? तो एकदम क्लियर होना चाहिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो मेरे से बात करो, ठीक है? यहां पे नंबर सी तुमको क्लियर है बेटा? हाँ सर। ओके। अब देखो लॉजिक के हिसाब से अगर तुम जनरलिटी को समझोगे ना तो बहुत इजी है, राइट? अगर मैं अब ये बोलूं इफ, देखो यहां पे मैंने कहा इफ फॉल इन value of investment is more than workman compensation, सॉरी मैं बार बार वर्कमैन कंपेंसेशन ही लिख दे रहा हूं, ऊपर में लिखा हुआ है। more than investment fluctuation reserve, ठीक है ना? यहाँ पे ऊपर में भी तो मैंने यही लिख दिया है। हाँ यहाँ पे भी लिखा है बेटा, तुम लोग मेरे को करेक्ट किया करना, मैं गलती से लिख दिया। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ये भी आपका है, अंडरस्टूड है नॉट? ऊपर में भी शायद मैंने ओके। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा? If fall in the value of investment is more than investment fluctuation reserve, अगर ये आपको इस तरह से दिया है तो क्या करना है, इसको देखना है हम लोग को, ठीक है ना? अब यहाँ पे देखो बच्चों, इसको भी हम लोग एग्जांपल से लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। ओके, सो एक बैलेंस शीट बनाते हैं इस तरह से। एक बैलेंस शीट हम लोग यहाँ पे भी बना लेते हैं। ये आपकी लायबिलिटी साइड है, ये आपकी एसेट्स है बच्चों, बैलेंस शीट है, और ए एंड बी पार्टनर्स है, उनका प्रॉफिट 1:1 है, मैंने मान लिया ओल्ड रेशियो। यहां पे आपको दिया हुआ है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, और इसे हमने 12,000 लिया, और यहां पे आपका बेटा इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, इसके जो वैल्यू है वो 50,000 है। ओके, और यहां पे इसका मार्केट वैल्यू दिया हुआ है, और मार्केट वैल्यू जो दिया है बच्चा, इसका मार्केट वैल्यू दिया है 35,000 रुपीज। अब हमें यहां पे देखना है जो हम लोग बार बार ट्रिक अप्लाई करते थे, यस और नो? क्लियर बच्चों? यहां पे अब देखेंगे कि क्या, चलो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप लिखो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बेटा आपको कितना दिया हुआ है ये देख लेते हैं। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आपको दिया हुआ है 12,000 रुपए। उसके बाद बुक वैल्यू आपको कितना दिया हुआ है? 50,000 रुपीज का बुक वैल्यू है। मार्केट वैल्यू इसके बच्चा कितना है? आपका 35,000 है। तो यहां पे आप देखोगे तो इसका जो वैल्यू आया, कितने रुपए के वैल्यू इसके डिक्रीज हुए हैं? 15,000। तो इसे ही हम लोग फॉल बोलते हैं।
या इसे हम बोल सकते हैं हमारा इतने का लॉस हो रहा है इन्वेस्टमेंट में, राइट। अब देखो जो मैंने ऊपर में लिखा है बच्चों उसको हम लोग देखते हैं। मैंने कहा है फॉल इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो हमारा फॉल है कितना? फॉल बच्चा हमारा कितना है? 15,000 रुपए का फॉल है। यहाँ पे फॉल आपको कितना दिखा? 15,000 रुपए। तो फॉल आपका 15,000 का है। The fall in the value of investment more than the investment fluctuation reserve, और investment fluctuation reserve में जो वैल्यू आपको दिया है बेटा वो आपका 12,000 रुपए का है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो फॉल है वो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से ज्यादा है। अंडरस्टूड और नॉट बच्चों? जैसे लास्ट समय सेम था तो इक्वल कर पाए हम लोग उसको। यस। अब यहाँ पे आपका क्या हो गया? ज्यादा हो गया। तो यहाँ पे आपको देखना है कि अगर हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो है वो कम है और हमारा जो लॉस है या फॉल इन द प्राइस है वो ज्यादा है, राइट। तो हम पहले क्या करेंगे? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को यूज करेंगे। तो यूज करने के लिए हमें उसकी जेनिटी पास करनी होगी। तो यहाँ पे जैसे हम लोग करते थे बेटा, यहाँ पे लिखेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, डेबिट करेंगे और हमारे पास कितना है वो हमने लिखा 12,000 रुपए। बट हमारे जो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू है वो हमारे पास कितने रुपए का गिरा है? 15,000। तो इन्वेस्टमेंट विल डिक्रीज बाय 15,000। अब देखो हमने लॉस को एडजस्ट करने के लिए सिर्फ 12,000 रुपए रखे थे, बट हमारा लॉस हो गया है 15,000 रुपए का। तो एक्स्ट्रा लॉस कितने का हो गया बच्चा? 3,000 रुपए का हमारा एक्स्ट्रा लॉस हो गया है, राइट। तो ये जो 3,000 का आपको एक्स्ट्रा लॉस दिख रहा है, कोई भी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस होते हैं वो कौन से अकाउंट में जाते हैं? रीवैल्यूएशन अकाउंट में। तो इसीलिए यहाँ पे बेटा हम लोग क्या करेंगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट कर देंगे। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 3,000 रुपीज, राइट। सबको समझ में आया बच्चों? अब देखो इसके इफेक्ट हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं, हाउ टू सी द इफेक्ट ऑफ दिस। तो सबसे पहला बच्चों हम यहाँ पे देखें, हम एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, राइट, ताकि आपको क्लियरली दिखे। तो मैंने क्या किया, एक छोटा सा मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाता हूं। तो मैंने यहाँ पे मान लो एक छोटा सा रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लिया। दिस इज आवर रिवैल्यूएशन अकाउंट। वेरी गुड, यहां तक बच्चों समझ में आया। उसके बाद मैंने एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बना लिया। यहाँ पे एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी हमने बना लिया। 3 पार्टनर्स है बच्चों, आपको पता है ए, बी और सी। तो हमने यहाँ पे उसी हिसाब से एक कैपिटल अकाउंट भी बना दिया। ये भी आपने देख लिया। और इसके बाद हमारा यहाँ पे बैलेंस शीट बनता है। तो बैलेंस शीट हम बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने एक बैलेंस शीट भी बना दी। ये हमारी बैलेंस शीट हो गई। अब देखो बच्चों, तो ये हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट है, डेबिट क्रेडिट। ये हमारे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, ए बी सी, और ये हमारी बैलेंस शीट है, एसेट साइड, और ये हमारी लायबिलिटी साइड। सबसे पहले देखो बच्चा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आपका डेबिट हो रहा है। तो तुम्हें मालूम है कि जो बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दिया था, ये क्रेडिट बैलेंस था, उसी को हमने कैंसिल करने के लिए यहाँ पे डेबिट कर दिया। तो वो कैंसिल हो गया। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में जाओगे और आप 3,000 रुपए लिख दोगे, क्योंकि डेबिट में 3,000 है, और लिखोगे क्या? टू इन्वेस्टमेंट। तो ये आपने यहाँ लिखा टू इन्वेस्टमेंट करके 3,000 रुपए बेटा, राइट। अब आता है इन्वेस्टमेंट का वैल्यू हमारा 15,000 से डिक्रीज हो रहा है ना। तो बैलेंस शीट में जाओगे, यहाँ पे आप लिखोगे बच्चा, बैलेंस शीट में जाओगे आप लिखोगे इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट का वैल्यू 50,000 दिया है। उसमें से रीवैल्यूएशन के वजह से आपका लॉस कितने का हुआ बच्चा? 15,000 रुपए का। तो आप यहाँ पे 15,000 रुपए माइनस कर दोगे, तो ये आपका वैल्यू आ जाएगा 35,000। यहां तक समझ में आया बच्चों? तो ये आपका ओवरऑल इफेक्ट इस सम में यहाँ पे हो रहा है। अंडरस्टूड और नॉट? तो आप एक काम करो, इसको कॉपी कर लो बच्चा, यही आपका ओवरऑल इन्वेस्टमेंट यहाँ पे अफेक्टेड होगा।
क्लियर? तो टेक इट डाउन। क्लियर? अब देखो यहां तक हमने कर लिया। अब हम लोग जाते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ये केसेस हमारे खत्म हो गए, ठीक है ना? तो ये केसेस हमारे किसके केस थे बच्चा? 0.2 के थे ना। बी है ये आपका, देखो ये 2 नंबर था ना केस। केस नंबर हमारा क्या था? 2 था, राइट? केस नंबर 2 है बच्चा। तो अगर ये केस नंबर 2 है तो अब हम लोग जाएंगे केस नंबर 3 में। विल मूव टू केस नंबर 3। चलो केस नंबर 3 में जाते हैं। ये सबको दिखा? अब आ जा बच्चा केस नंबर 3 में। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे केस नंबर 3। केस नंबर 3। इस सिचुएशन में हम लोग लिखेंगे इफ मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट is more than book value। यहां पे हम लोग देख रहे हैं मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज मोर देन द बुक वैल्यू। अब यहां पे भी एक बैलेंस शीट हम लोग बना लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो बच्चों। एक बैलेंस शीट यहां पे बना लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन में आपको दिया क्या है? ये आपकी बैलेंस शीट दी है। यहां पे लिखा हुआ है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, और ये आपका जो वैल्यू दिया है बेटा, ये आपका वैल्यू दिया है 12,000 रुपए। तो ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन तो 12,000 में बिठा दिया। यहां पे आपका इन्वेस्टमेंट का वैल्यू जो दिया है वो हमारा 50,000 है, तो हमने 50,000 भी यहां लिख दिया। और नीचे में मार्केट वैल्यू जो है वो आपको लिख दिया है 55,000। तो आप देख सकते हो बेटा, जब हम इसका एफएक्स चेक करेंगे तो इसके मार्केट वैल्यू आपके हैं 55,000। जो आपके बुक वैल्यू हैं वो आपके कितने हैं बेटा? 5,000 रुपए। तो 50,000। इसका मतलब है कि आपका जो वैल्यू है 5,000 रुपया से अप हुआ है, इंक्रीज हुआ है। तो यहां आप बोल सकते हो बेटा कि आपके जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो रहे हैं। यस और नो? तो ये आपके लिए कम से कम एक तरह से प्रॉफिट है। आया समझ में बच्चों? अब देखो इसको करेंगे कैसे। अब बताओ यहां पे क्या कोई लॉस है? नहीं है। तो इसका मतलब कोई लॉसेस है नहीं जो हमें रिजर्व को यूज करके बांटना है। तो जब लॉसेस को एडजस्ट नहीं करना है तो ये पूरा का पूरा जो रिजर्व अवेलेबल है वो पार्टनर्स को मिल जाएगा बस। तो यहाँ पे हम पहले इसको एंट्री पास कर लेते हैं बेटा। तो जब इसका एंट्री मारेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, और 12,000 रुपए पूरे प्रॉफिट रिजर्व हैं। कोई लॉसेस एडजस्ट नहीं करना है हमें। तो यहाँ पे पूरे के पूरे एस कैपिटल में चले जाएंगे, और यहां पे ये चला जाएगा बेटा 20 कैपिटल में। और कितने रुपए? ओल्ड रेशियो में जाएगा, और ओल्ड रेशियो हमारा बेटा 1:1 है। तो यहां पे 6,000 रुपए और यहां पे 6,000 रुपए चले जाएंगे। अब इसके साथ हमें दूसरी इफेक्ट करनी है। अब जब दूसरे देखो बेटा, ये हमारा इसको हमने राइट ऑफ कर दिया तो इसका काम तो खत्म हो गया। यू डोंट नीड टू राइट एनी फर्दर। अब देखोगे हमारा यहां पे एक तरह से प्रॉफिट हुआ है। कितने का प्रॉफिट हुआ है बच्चों? कितने का? 5,000 का। अब ये जो प्रॉफिट हुआ है इससे हमारा इन्वेस्टमेंट का वैल्यू बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? तो इन्वेस्टमेंट हमारा एसेट है, तो ये हमने एक जेनेंटी देखी। दूसरी जेनेंटी देखो आप, इन्वेस्टमेंट का जो वैल्यू है बेटा आपका इंक्रीज हुआ है। तो इंक्रीज हुआ है तो जब जेनेंटी पास करोगे तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कितने रुपए से बढ़ा है? 5,000 रुपए से। जैसे मैंने कहा था लॉस अगर हुआ
तो उसे हम लोग रिवैल्यूएशन में ट्रांसफर किए थे। हाँ। तो अगर प्रॉफिट होगा तो उसे भी रिवैल्यूएशन में जाना चाहिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, और यहाँ पे आपके आ जाएंगे 5,000 रुपए। क्लियर? अब इसका इफेक्ट हम लोग देखते हैं कि इसका इफेक्ट कैसे करेंगे। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बांटेंगे? नहीं बेटा, ये पार्टनर्स कैपिटल में नहीं जाएगा। जिस तरह से क्या होगा कि जो लॉस हुआ था, याद है जब हमारा रिजर्व कम था, रिजर्व हमारे पास कम था और हमारा जो लॉसेस था ज्यादा था, तो हमने जितना रिजर्व से हुआ उतना एडजस्ट किया, बाकी लॉस हमने रिवैल्यूएशन में ट्रांसफर किए थे कि नहीं किए थे। उसी तरह से यहाँ पे जो प्रॉफिट होगा इन्वेस्टमेंट में उसे रिवैल्यूएशन में ही डालना है। समझ में कि नहीं है? क्योंकि रिवैल्यूएशन में डालने से बोलो सर पार्टनर्स को क्यों नहीं दे रहे हैं? बेटा रिवैल्यूएशन में जब लास्ट में ओवरऑल जब बैलेंस करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट तो जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है वो पार्टनर्स कैपिटल में ही जाता है, इसलिए हमें यहाँ पे नहीं डालने की जरूरत है। अब देखो बेटा, यहाँ पे जो हम लोग अकाउंट बनाएंगे, हम लोग को पता है कि यहाँ पे जो अकाउंट हम लोग बनाने वाले हैं वो कौन से अकाउंट बनाने वाले हैं? एक बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट, मैं जस्ट थोड़ा सा दिखा दे रहा हूं। एक हमें बनाना है रिवैल्यूएशन अकाउंट, एक हमें बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ऐसे हम बना लेते हैं। पार्टनर्स कैपिटल में 3 पार्टनर्स हैं, और एक हमारी बनेगी बैलेंस शीट। तो यहां पे मैंने एक बैलेंस शीट भी बना ली है। ओके चलो, तो ये हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट है, ये हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, और ये हमारी बैलेंस शीट है। ए बी सी, और ये हमारी हो गई लायबिलिटी साइड, ये हमारी हो गई एसेट साइड। यहां तक क्लियर है बच्चों? अब हमें देखना है कि हम लोगों ने क्या किया है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो पहली एंट्री हमारी जो हुई है बच्चों, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, तो जो ऊपर में हमारा इन्वेस्टमेंट था वो हमारा इन्वेस्टमेंट कैंसिल हो गया, लेकिन एस कैपिटल और बीस कैपिटल क्रिएट हो रहा है। तो कैपिटल अकाउंट में जाएंगे और लिखेंगे बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। यहां पे आप लिखोगे बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। यस बच्चों, और कितने रुपए? 6,000 एक हो तो यहां पे 6,000, और यहां पे भी आप 6,000 डाल दोगे। दूसरी हमने क्या किया बच्चों? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू बढ़ा है, रिवैल्यूएशन क्रिएट हो रहा है, तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में आप जाओगे और लिखोगे बाय इन्वेस्टमेंट, और कितने रुपए से बढ़ा है बच्चों? 5,000, तो आप यहाँ पे 5,000 रुपए डालोगे। याद करो मैंने कहा था रिवैल्यूएशन में कोई इनकम होता है तो ये इनकम जो है क्रेडिट किया जाता है, और इनकम क्रेडिट बैलेंस होता है। तो देखो प्रॉफिट हुआ, इसकी वजह से बेटा क्रेडिट साइड में आया। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, इन्वेस्टमेंट का वैल्यू बढ़ गया ना, तो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू हमारा पहले कितना था बेटा? इन्वेस्टमेंट का वैल्यू हमारा पहले 50,000 था, अभी बढ़ गया कितना? रिवैल्यूएशन हो गया कितना? 5,000 रुपीस का, तो हमारा टोटल वैल्यू हो जाएगा 55,000। यहां तक क्लियर हुआ बच्चों कि नहीं हुआ? आया बच्चों? ये समझ में आ गया? क्लियर है सबको? तो यहां पे जितने भी रिजर्व से रिलेटेड थे उन सबको हम लोगों ने अच्छे से कर लिया, राइट? अंडरस्टूड और नॉट? ठीक है। अब एक और चीज, लास्ट जो चीज हम बताने वाले हैं बेटे, ये वाला आपको समझ लो, तो ये आपके जितने भी एक्यूमुलेटेड रिजर्व जो होंगे उससे रिलेटेड सारे आइटम्स हमारे हो जाएंगे। अंडरस्टूड और नॉट? ठीक है। तो यहां तक तो सबको क्लियर हो गया ना? पूरा क्लियर है? नाउ तो इसको, ये वीडियो यहां पर क्लास को इसको रोक देते हैं, ठीक है ना? फर्दर हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि इसको थोड़ा सा वीडियो बहुत हम लोग क्लासेस लंबा हो जाएगा,
तो इसलिए हम लोग यहीं पे रोकते हैं, बट आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टूड टिल हियर, ओके। एंड होपफुली बच्चों हम लोग इस जो नेक्स्ट क्लास में आए इससे पहले ये सारे आप लोग क्या करोगे, अच्छे से इसे घर में कॉपी में, सबकी कॉपी में होना चाहिए। अब पूरे जितने भी हम लोगों ने अभी रिलेटेड टू रिजर्व किए हैं इन सब को आपको अच्छे से कॉपी में नोट डाउन करना, पहली चीज। और दूसरी चीज क्या है, इन सब को आपको अच्छे से रिवाइज करना है। अंडरस्टूड और नॉट? ओके, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू बच्चों।